Today I have to discuss real numbers exercise 1.1. Question 1 says use Euclid division algorithm find the SCF of दिया है। जैसे इसका हम थर्ड लेते हैं 867 एंड 255, तो हमें 867 एंड 255 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से SCF फाइंड करना है। तो SCF फाइंड करने के लिए आप छोटे क्लासेज में पढ़े हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सबसे पहले जो है इसका जो है SCF निकाल लेते हैं, जैसे कि हम छोटे क्लास में निकालते थे। बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किए, तो 255 से 867 को डिवाइड किए, 3 टाइम्स गया, तो यहाँ पे जो है 102 आ गया रिमाइंडर। फिर 102 से 255 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स गया 204, तो रिमाइंडर आ गया 51। फिर 51 से 102 को करेंगे तो 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारा SCF हो गया 51। छोटे क्लास में ऐसे करते थे। अब इसी को यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा कर करेंगे, तो आप मान लेंगे कि लेट A इज इक्वल टू 867 एंड B इज इक्वल टू 255। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, तो डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जैसे लिखते थे। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे A है 867, B है 255 और क्वेश्चन आया आपका 3। तो 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, वी गेट 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, remainder not equal to 0, then again apply Euclid division lemma, we get 102 is equal to 51 into 2 plus 0, here remainder comes out 0, therefore at that time B is your SCF, B आया 51, therefore SCF is 51। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से SCF फाइंड करने का तरीका है। केवल हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे छोटे क्लास में निकालते थे वैसे निकाल लेंगे और इसी को अरेंज वे में लिख लेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमारा SCF फाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। दिखाना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का फॉर्म का होता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर शो करिए 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 फॉर्म में होता है या 2q प्लस 1 फॉर्म में होता है। तो ये कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक ही मेथड है, इसी टाइप से सब बनाएंगे। तो हम मान लेंगे लेट A एंड B बी 2 पॉजिटिव इंटीजर एंड B इज इक्वल टू 6 यहाँ लेंगे। अगर 4q प्लस 1 वाला दिखाना है तो 4 ले लेंगे, 2q प्लस 1 वाला दिखाना है तो B की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे B 6 लिए, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट A इज इक्वल टू 6q प्लस आर एंड रिमाइंडर लेस देन B आता है। तो लेस देन B मतलब 6 से छोटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो व्हेन R इज इक्वल टू 0 पुट किए तो A की वैल्यू आ गई 6q, 1 रखे तो A इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 2 रखने से 6q प्लस 2, 3 रखने से 6q प्लस 3, 4 रखने से 6q प्लस 4 एंड 5 रखने से 6q प्लस 5 आ गया। तो वी सी दैट हियर जब देखिए यहाँ 6q में हम 2 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू 3q, 6q प्लस 1 में 2 कॉमन नहीं आएगा, 6q प्लस 2 में भी 2 कॉमन ले लिए तो आ गया 3q प्लस 1। यहाँ A इज इक्वल टू 6q प्लस 3 में 2 कॉमन नहीं आएगा, 6q प्लस 4 में 2 कॉमन ले लिए तो आ गया 2 इंटू 3q प्लस 2, 6q प्लस 5 में 2 कॉमन नहीं आएगा, तो जिसमें 2 कॉमन आया निकाल लिए। तो वी नो दैट मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन नंबर्स, तो ये जो 2 का मल्टीपल आया वो इवन हो गया। तो आइदर ए नंबर इज इवन और ऑड, कोई भी नंबर या तो इवन होता है या तो ऑड होता है। तो जब हम देख लिए कि ये जो है 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 जो है इवन इंटीजर है, तो जो रिमेनिंग है वो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ। दैट मीन्स 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 इज अवर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5।
इस तरह से हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। हमें दिखाना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो यहाँ पे हम मान लिए लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जैसे पीछे आप लिए हैं। तो r 0 1 2 होगा, तो a इज इक्वल टू 3q हो गया प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब तीनों केस को अलग अलग लेकर चलते हैं। पहला केस जब लिए व्हेन a इज इक्वल टू 3q, अब हमको स्क्वायर दिखाना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर किए तो आया 9q स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिए तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। नाउ सेकेंड केस a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो a प्लस बी होल स्क्वायर, हियर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिए तो आ गया 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसको m मान लिए तो दैट कम्स आउट 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो a स्क्वायर फॉर्म आ गया 3m प्लस 1 का। थर्ड केस ले लिए व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किए तो आ गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। 4 को हम ब्रेक कर दिए 3 प्लस 1 में, और इन तीनों में से 3 कॉमन ले लिए। 3 कॉमन लेने से देखिए आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो इसको m मान लिए तो दैट कम्स आउट 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो नाउ वी सी दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, क्योंकि दोनों केस में देखिए 3m प्लस 1 आया। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो सेम क्वेश्चन उसी टाइप का जैसे स्क्वायर वाला किए वैसे क्यूब वाला। तो यहाँ मान लिए लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 9 ले सकते हैं, लेकिन 9 लेने से हमारा रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, तो बड़ा बन जाएगा। इसलिए हम छोटा बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए b की वैल्यू 3 ले लिए, जैसे हमारा जो है छोटे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ b की वैल्यू 3 लिए तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r, r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। तो व्हेन a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो पहला केस लिए व्हेन a इज इक्वल टू 3q, क्यूबिंग बोथ साइड, यहाँ क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, दैट कम्स आउट 27q क्यूब। इसमें 9 कॉमन लिए क्योंकि हमको 9m दिखाना है, तो 9 कॉमन लिए तो 9 इंटू 3q क्यूब। तो इसको 3q क्यूब को m मान लिए तो दैट कम्स आउट 9m, यहाँ वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। सेकेंड केस लिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दिए तो a का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a क्यूब मीन्स 3q का क्यूब 27q क्यूब आया, 3a स्क्वायर b सिंप्लीफाई किए तो आया 27q स्क्वायर, और 3ab स्क्वायर दैट कम्स आउट 9q और प्लस 1, 1 का क्यूब 1 आ गया। इन तीनों में से 9 कॉमन ले लिए, तो 9 कॉमन लेने से आया 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। इसको m मान लिए 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को, तो इट बिकम्स 9m प्लस 1, इस फॉर्म में आ गया। थर्ड केस में व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 अब लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसमें भी क्यूबिंग बोथ साइड, तो a का क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2q, तो इट बिकम्स 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इन तीनों में से 9 कॉमन ले लिए, तो 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर
प्लस 4q अब प्लस 8, तो अब इसको m मान लिए, तो इट बिकम्स 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q. तो वी सी दैट cube of any positive integer is either form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. तो cube of any positive integer is the form of 9m plus 1 or 9m plus 8.